आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जिसने राइनोप्लास्टी यानी नोज जॉब सर्जरी को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। आज के दौर में हम सर्जरी राइनोप्लास्टी इस तरह से करते हैं कि पेशेंट का स्वेलिंग मिनिमल हो, पेन हो ही नहीं, बिल्कुल ना बराबर, कोई पेन नहीं होता, ब्रूजिंग कम होती है। और ये हम कैसे अचीव कर पाते हैं? बाय दिस डिवाइस। व्हाट इज दिस डिवाइस? दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज piezotome. You can focus over this. This piezotome achieves us in doing ultrasonic rhinoplasty. Now, what is ultrasonic rhinoplasty? आपको मालूम होगा, हम राइनोप्लास्टी जब करते हैं, नोज जॉब जब सर्जरीज करते हैं, तो हम बहुत सी बोनी मॉडिफिकेशंस करते हैं। अगर किसी को हम्प है तो उसका हम्प की बोन को निकाला जाता है, किसी की वाइड नोज है तो बोन्स को पास लाया जाता है, किसी की बहुत ज्यादा पास चिपकी हुई है तो उनको दूर ले जाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बोन्स की मॉडिफिकेशन होती है। सो आमतौर पे हिस्टोरिकली बोन्स की मॉडिफिकेशन कैसे होती थी? बोन्स की मॉडिफिकेशन होती थी बाय चिसल एंड हैमर। दैट मीन्स अगर आपको बोन को फ्रैक्चर करना है तो जैसे चिसल और एक हैमर एक कारपेंटर के पास होता है, वैसा ही एक चिसल एंड हैमर सर्जन्स के पास भी होता है। ऑब्वियसली उससे कारपेंटर के चिसल हैमर से बहुत ज्यादा फाइन और फिनिश वाला, बट वैसा ही। अब अगर किसी का हम्प निकालना है तो देयर इज अ टूल कॉल्ड एज रैस्प। जैसे रंदा मारने वाला मशीन होता है, वैसे ही एक रैस्प होता है। सो बेसिकली ईदर वी रैस्प द बोन और ब्रेक द बोन टू अचीव द शेप व्हिच वी वांट। नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम विद रैस्प एंड चिसल एंड हैमर इज बहुत ज्यादा प्रिसिशन अचीव कर पाना मुश्किल होता है। वो चिसल एंड हैमर बिल्कुल वैसा काटे, ये मुश्किल होता है। उस चिसल एंड हैमर या रैस्प से जब आप सर्जरी करते हैं तो उसके अराउंड जो टिश्यूज है उसमें भी डैमेज होता है, तो प्रिसिशन भी कम हुआ। टिश्यूज जो उसके अराउंड है, पेरियोस्टियम है, सॉफ्ट टिश्यू, उसमें भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि ये होते हैं तो इसीलिए पेशेंट को पेन, स्वेलिंग, ब्रूजिंग ज्यादा होता है। तो अब इस टेक्नोलॉजी पे आते हैं। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है? सो इस तरह की ये वाइब्रेटिंग डिफरेंट टिप्स हैं। कोई बोन्स को काटने के लिए लेफ्ट के लिए अलग, राइट के लिए अलग। रैस्प है ये जो लगा हुआ है, ये अलग शेप का आते हैं कि कितना रैस्प करना है, कोर्स रैस्प चाहिए है, फाइन रैस्प चाहिए। और ये अल्ट्रासोनिक रेज इमिट करती हैं जब हम इसको एक्टिवेट करते हैं। आप अगर यहाँ आके पास आके देखेंगे तो जब हम ये करते हैं तो लाइट इमिट होती है, और ये जो आवाज आ रही है ये एक अल्ट्रासाउंड वेव्स की है। इसके साथ साथ में पानी भी निकल रहा है, फ्लूइड्स भी निकल रहे हैं। अब इससे क्या होता है? जो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं ये बोन स्पेसिफिक है। सो बोन को ही इंजर करती हैं, बोन को ही या तो रैस्प करती हैं या काटती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का टिप लगा हुआ है। ये आसपास के किसी टिश्यू को डैमेज नहीं करती। जब आसपास का कोई और टिश्यू डैमेज भी नहीं होता तो उसका स्वेलिंग, ब्रूजिंग नहीं होती है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है। साथ में क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक है, इट क्रिएट्स अ वेरी फाइन कट इन द बोन, ताकि सर्जरी बहुत प्रिसाइज हो पाती है। सो इस टूल से नॉट दैट यू रिड्यूस द रिकवरी टाइम बट ऑल्सो मेक द सर्जरी वेरी वेरी प्रिसाइज। जो ये फ्लूइड निकल रहा है, पानी निकल रहा है, सलाइन, ये इंप्रूव करता है कि जो बोन आपकी क्रश होकर निकली है, बोन पार्टिकल्स छोटे छोटे, वो वहां ना रहे, उसको आप आराम से सक्शन में निकाल दें, ताकि रीडू कॉम्प्लिकेशंस की इश्यूज कम हो पाए। सो सारे फायदे ये कर पाता है एक टूल। Naturally, this helps in giving a better result to the patient and faster recovery. अगर इस विषय पे, इस टॉपिक पे आप कुछ और जानना चाहते हैं, राइनोप्लास्टी फिनिश के बारे में जानना चाहते हैं, या कोई और कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मी एंड माई टीम आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू साइंटिफिकली।